आज हम एक ऐसी सच्ची और बेहद डरावनी कहानी की बात करेंगे जो भारत के मुरैना की है। ये एक ऐसे परिवार की कहानी है जो दशकों से एक बहुत ही शक्तिशाली, एक अलौकिक शक्ति से जूझ रहा है। कहानी की शुरुआत होती है एक दिल दहला देने वाली घोषणा से, एक ऐसे दावे से जिसने शांति नाम की एक जवान लड़की की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। इस श्राप को समझने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा। साल 1991 में एक परिवार के खेत में एक गर्म दोपहर थी और वहीं से ये सब शुरू हुआ। शांति और उसकी बहन पुष्पा, दोनों बहनें फसल की रखवाली कर रही थीं। रोज का काम था, बिल्कुल आम दिन। लेकिन यही आम सा काम एक बहुत भयानक मोड़ लेने वाला था। मुरैना का वो घना गन्ने का खेत एक ऐसी घटना का गवाह बनने जा रहा था जो सब कुछ बदल देती। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई चोर है। खेत में कुछ सरसराहट हुई, लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो वहां कोई नहीं था। बस कुछ गन्ने के पौधे टूटे पड़े थे। और तभी बस एक पल के लिए शांति को एक काला साया दिखा जो फौरन गायब हो गया। ये उस खौफ की बस एक शुरुआत थी। वो जो अजीब सा एहसास था ना, वो खेत में ही नहीं रहा। ऐसा लगा जैसे वो साया शांति के पीछे पीछे घर की दहलीज के अंदर आ गया हो। और यहीं से ये मामला और भी ज्यादा डरावना हो गया, क्योंकि अब वो आतंक खेत से निकलकर शांति के अपने घर में दाखिल हो चुका था। जो बस एक अजीब से एहसास के तौर पर शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते एक भयानक साये में बदल गया। और अब उसका निशाना सिर्फ और सिर्फ शांति थी। उस साये की मौजूदगी वक्त के साथ और भी ज्यादा बढ़ने लगी। मतलब जो बात फुसफुसाहट और परछाइयों से शुरू हुई थी, वो अब ऐसी अजीब घटनाओं में बदल चुकी थी जिसे पूरा का पूरा परिवार देख रहा था और कोई भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। ये साया अब अजीब तरीकों से सामने आ रहा था। शांति के बालों से चीजें गिरने लगीं, कभी सोने जैसे टुकड़े तो कभी मोटे मोटे काले कीड़े, राख, सिक्के, कंकड़। और सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही कोई उन चीजों को छूने की कोशिश करता, वो हवा में गायब हो जाती थीं। सोचना भी मुश्किल है कि उस परिवार पर क्या बीत रही होगी ये सब देखकर। अब तक परिवार को ये एहसास हो चुका था कि उनका सामना किसी अलौकिक शक्ति से हो रहा है। बहुत परेशान होकर उन्होंने किसी ऐसे इंसान की तलाश शुरू की जो इस मुसीबत का सामना कर सके। तो मदद के लिए जो पहली कोशिश की गई वो पूरी तरह नाकाम रही। एक अनुभवी स्थानीय तांत्रिक को बुलाया गया, लेकिन वो उस साये की ताकत देखकर इतना डर गया कि घर से भाग खड़ा हुआ। उसने साफ साफ कहा, ये मेरे बस की बात नहीं, ये कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली चीज है। मतलब ये कोई आम मामला नहीं था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही समय बाद उस तांत्रिक की रहस्यमयी मौत की खबर आई। और डरावनी बात ये थी कि शांति ने पहले ही इसकी भविष्यवाणी कर दी थी। ये इस बात का सबूत था कि ये शक्ति सिर्फ डराती नहीं बल्कि जान भी ले सकती है। बहुत मुश्किलों के बाद कल्लू नाम के एक व्यक्ति के रूप में उम्मीद की किरण दिखाई दी। वो आध्यात्मिक मामलों के जानकार थे और घर में आते ही उन्होंने उस शक्ति को एक नाम दे दिया जो परिवार को परेशान कर रही थी। कल्लू ने बताया कि उनका सामना एक जिन्न से हो रहा है, एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा। और हो सकता है कि ये उनके खेत के पास जो पुराना कब्रिस्तान था वहीं से आया हो। अब जब पता चल गया था कि दुश्मन कौन है, तो कल्लू ने मुकाबले की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति के खिलाफ किसी भी जीत की कीमत भी बहुत बड़ी होनी थी। कल्लू के अनुष्ठान से कुछ समय के लिए तो राहत मिली, लेकिन उनकी चेतावनी बिल्कुल साफ थी। जिन गया नहीं है, उसे बस कुछ समय के लिए पीछे धकेला गया है। ये एक लड़ाई जीती थी, पूरा युद्ध नहीं। जैसे ही शांति की शादी तय हुई, जिन का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो किसी भी कीमत पर शांति को जाने नहीं देना चाहता था और उसके हमले पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गए। शादी की रात कल्लू ने पूजा पाठ करके समारोह को तो बचा लिया, लेकिन इस आखिरी काम की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अगली सुबह वो मृत पाए गए। सोचिए, 2 बहादुर लोग, दोनों ने शांति को उस जिन के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश की और दोनों को अपनी जान गंवानी पड़ी। शादी तो हो गई, लेकिन शांति को आज़ादी नहीं मिली। वो जिन उसके पीछे पीछे उसके नए घर तक भी पहुंच गया और अब वो उसके नए परिवार को भी अपने शिकंजे में ले चुका था। उस जिन का असर एक बीमारी की तरह फैलने लगा। शांति की सेहत और बर्ताव बिगड़ता गया।
उसके पति को ऐसी बीमारी हुई जिसका कोई कारण समझ नहीं आया। ससुर को अचानक कैंसर हुआ और उनकी मौत हो गई और बच्चे भी लगातार बीमार रहने लगे। आज भी वो परिवार एक अजीब सी खामोशी में जी रहा है। वो उस साए के बारे में बात तक नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी ये मौजू उठाया जाता है तो शांति के जरिए वो जिन भड़क उठता है और शांति बहुत ज्यादा गुस्सैल हो जाती है। ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या दशकों तक इतना सब झेलने के बाद कोई इंसान ऐसी शक्तिशाली ताकत के चंगुल से कभी सच में आजाद हो सकता है, या कुछ साए हमेशा के लिए ही साथ रह जाते हैं?